हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। सभी को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियरली आ रही है भाई? प्लीज एक बार चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। देखिएगा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अपना आईयूपीएससी स्टार्ट किया था, अगर जो आप सभी लोगों को याद होगा तो, है ना जी। और आईयूपीएससी में हम लोगों ने रूल्स तक, है ना, कि आईयूपीएससी के रूल्स के बारे में अब हम लोगों को पढ़ना था कि आईयूपीएससी के रूल क्या क्या होते हैं। उसके अलावा हम और सारी की सारी चीजें कि आईयूपीएससी क्या होता है ना। आईयूपीएससी आईयूपीएससी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आखिर क्या होता है। इसके अलावा हम लोगों ने यहां पर पढ़ा था कि आईयूपीएससी के अंदर हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं यहां पर 21-12 का रूल, यानी कि हम लोग पढ़ते हैं हमारे किसके बारे में, हमारे प्रीफिक्स 2 के बारे में, हमारा प्रीफिक्स 1 के बारे में। हम लोग पढ़ते हैं हमारा क्या है, सफिक्स 1 के बारे में और सफिक्स 2 के बारे में। और जो ये गैप था ये हमारा किसको दर्शा रहा था बेटा जी, वर्ड रूट को दर्शा रहा था, है ना। यही था हमारा आईयूपीएससी में भाई। उसी के साथ साथ हमारा प्रीफिक्स 2 क्या था कि हमारी जो ब्रांच चेन लगी हुई थी, जैसे कि सीएल के लिए हम लोग यूज कर रहे थे क्लोरो, बीआर के लिए हम लोग यूज कर रहे थे ब्रोमो, है ना जी, है ना जी। हमारा एफ के लिए यूज कर रहे थे हम फ्लोरो। इस तरीके से प्रीफिक्स 1 क्या था हमारा कि हमारा साइक्लिक, बायसाइक्लिक या फिर स्पाइरो, यानी कि साइक्लिक स्ट्रक्चर तो नहीं है ऐसा। वर्ड रूट क्या था बेटा जी, हमारा नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन कितने थे हमारे प्रिंसिपल चेन में, अभी हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल चेन क्या होती है, सारी चीजें। उसके बाद में सफिक्स 1 क्या है बेटा जी, हमारा सफिक्स 1 था हमारा कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड है। कार्बन कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। सिंगल बॉन्ड था तो हम यूज कर रहे थे एन, है ना, ANE एन। डबल बॉन्ड था तो हम यूज कर रहे थे इन, ट्रिपल बॉन्ड था तो हम यूज कर रहे थे आइन। ठीक है जी। वहीं पर ही हमारा सफिक्स 2 था हमारा क्या, फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि हमारा CHO एल्डिहाइड के लिए, CO कीटोन के लिए, OH अल्कोहल के लिए, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, हमारा O हमारा ईथर के लिए। तो इस तरीके से हमारे क्या थे, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स थे। ये सब कुछ हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अपना पढ़ा था आईयूपीएससी के, जब हम लोग नोमेनक्लेचर अपना देख रहे थे। अब हम लोग देखेंगे हमारे रूल। टोटल 10 रूल है, टोटल 10 रूल मैं आप लोगों को बताऊंगा, और वो 10 के 10 नियम जिस बच्चे के दिमाग में सेट हो गए, समझ जाना कि आपसे आईयूपीएससी आ गया जी। ठीक है जी। तो जल्दी से बताइएगा कि ये सारी की सारी चीजें जो हमने अभी आपको बताई, अगर जो क्लियर हो तो चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा जी। फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा कि हाँ सर आपने इतनी चीजें हम लोगों को बता दी थी लास्ट लेक्चर में। चलिएगा, अब सबसे पहले नंबर पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला रूल हमारा क्या है, द लार्जेस्ट कार्बन चेन इन द मोलिक्यूल इज आइडेंटिफाइड। कि सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि जो लार्जेस्ट कार्बन की चेन है ना, हमें उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यानी कि उसका पता लगाना पड़ेगा। कैसे जी, चलेगा, मैं यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं, यानी कि एक अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैं यहां पर एक चेन बना रहा हूं। तो कैसे हम लोग लार्जेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं, देखिएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिएगा जी, यहां पर आप देखिएगा, यहां पर आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां पर हमने आपके लिए बनाया है। पहला रूल क्या बोल रहा है कि कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को हमें सेलेक्ट करना, आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। अब देखिएगा जी, मैं यहां पर क्या करता हूं, नंबरिंग करता हूं, 1 2 3 4 5। अब यहां से देखिए दो रास्ते बन जाते हैं, एक जो ऊपर की तरफ जाता है, एक जो नीचे की तरफ जाता है ना जी।
एक जो ऊपर की तरफ जाता है, एक रास्ता जो नीचे की तरफ है। ठीक है, तो मैं पहले नीचे वाली तरफ के रास्ते पर जाता हूं, तो 5, 6 और 7। तो जो मेरा ये सीधे वाला रास्ता है, ये मेरा क्या बेटा जी 7 कार्बन कंटेन कर रहा है। वहीं पर ही जो मेरा ऊपर वाले रास्ते से जाए 6, 7 और 8। तो अगर जो मैं इस रास्ते से जाता हूं तो मेरे टोटल कार्बन कितने हैं बेटा जी 8 है। समझ में आई बात कि देखो ऐसे गए तो 7 हैं और ऐसे गए तो 8 है। समझे कि नहीं समझे प्यारे बच्चों, है कि नहीं भाई? बिल्कुल सही बात है। और नियम क्या बोलता है कि लार्जेस्ट चेन को हमें सेलेक्ट करना है। तो लार्जेस्ट वाली 8 वाली होगी या 7 वाली होगी? ऑब्वियसली बात है भाई 8 वाली होगी। तो यानी कि हमारी जो प्रिंसिपल चेन होगी वो कौन सी होगी बेटा जी? 8 कार्बन वाली होगी। यानी कि प्रिंसिपल चेन कौन सी चेन होती है? वो चेन जिसके पास में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि भाई कैसे हमारी चेन का सिलेक्शन करते हैं, कि किसके अकॉर्डिंग हम लोग नाम लिखेंगे। पहला नियम सभी को क्लियर है कि हमें कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे नियम की तरफ। किसकी तरफ आ जाते हैं जी? नियम क्रमांक 2 की तरफ। नियम क्रमांक 2, दूसरा नियम हमारा क्या बोलता है देखिएगा। दूसरा नियम बोलता है द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट द ब्रांच चेन कार्बन एटम गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। अब हमने चेन तो सिलेक्ट कर ली भाई, पर लेकिन दूसरा नियम हमें यह बोलता है कि नंबरिंग हमें उस तरफ से करनी है जिस तरफ से जो हमारी ब्रांच चेन लगी हुई है उस पर लोवेस्ट नंबर आए। अर्थात अब देखो, हमने जब काउंटिंग ऐसे करी, जब हम काउंटिंग ऐसे कर रहे हैं तो मेरी ये ब्रांच चेन 5वें नंबर के कार्बन पर आ रही है। ठीक है, मैं काउंटिंग इधर से भी कर सकता हूं भाई, चलेगा। करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब जब मैंने इधर से काउंटिंग करी तो मेरी ब्रांच चेन 4 नंबर के कार्बन पर आ रही है, और इधर से करी तो 5 नंबर पर। और नियम क्या बोलता है कि ब्रांच चेन लोवेस्ट पॉसिबल नंबर पर रखनी है। यानी कि मुझे काउंटिंग ब्लू वाली फाइनल करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर जो मैं व्हाइट वाली फाइनल करूंगा तो ब्रांच चेन क्या बेटा जी लोवेस्ट नंबर पर नहीं आ रही है। तो इस वजह से मुझे काउंटिंग इसकी इधर से करनी पड़ेगी जी। किधर से करनी पड़ेगी? इधर से। तो पहले नियम में हमने क्या सीखा? पहले नियम में हम लोगों ने सीखा कि हमारा कौन सी चेन को सिलेक्ट करें। दूसरे नियम में हमने क्या सीखा? दूसरे नियम में हम लोगों ने सीखा कि काउंटिंग किधर से करें, है ना। ऐसा नहीं कि किधर से भी कर सकते हैं, अगर जो ब्रांच चेन ना होती तो हम किधर से भी काउंटिंग कर सकते थे। ठीक है जी, तो दूसरा नियम भी बिल्कुल सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नियम क्रमांक 3, तीसरा नियम हमारा क्या है? नियम क्रमांक 3 हमारा क्या बोलता है भाई? नियम क्रमांक 3 हमारा बोलता है ना, तीसरा रूल हमारा क्या है? इफ द डिफरेंट अल्काइल ग्रुप आर प्रेजेंट दे आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या बात बोली गई? कि अगर जो हमारे अलग अलग अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं तो उनको हम कैसे लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार लिखेंगे। कैसे? देखिएगा कि मान लीजिए एक ब्रांच चेन यहां लगी हुई है, एक ब्रांच चेन मान लीजिए यहां पर लग गई, एक ब्रांच चेन क्या लग गई? यहां पर लग गई। तो अब जो हम इनका नाम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे? जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। जैसे हमारा ये 4th नंबर पर CH2 CH3 यानी कि क्या है? 4 इथाइल 6 मिथाइल। ठीक है जी, 4 इथाइल 6 मिथाइल, यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। अब आप बोलोगे भैया 4 तो पहले ही लिखा जाता है तो इसमें क्या नया हो गया? चलिएगा हम इसको दूसरे उदाहरण से बताते हैं। मान लीजिए यहां पर हमारा CH3 लगा है, CH3, और मान लीजिए यहां पर हमारा क्या लगा है? यहां पर हमारा लगा है C2 CH3। छठे नंबर पर इथाइल ग्रुप है और चौथे नंबर पर मिथाइल ग्रुप है। तो अकॉर्डिंग टू दिस तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? हम क्या लिख सकते हैं भाई? 4 इथाइल, सॉरी 4 मिथाइल, 4 मिथाइल और हमारा क्या बेटा जी 6 इथाइल। यही अपना बनेगा भाई, है ना, क्योंकि नंबर पहले 4 आता है फिर 6 आता है,
पर ऐसा आईयूपीएससी में नहीं होता है जी। आईयूपीएससी में जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, देखो मिथाइल का एम और इथाइल का ई, अब एबीसीडी करो तो एबीसीडी में ई पहले आता है या एम पहले आता है? ई पहले आता है, तो हमें पहले इथाइल वाला लिखना पड़ेगा। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? 6 इथाइल, 6 इथाइल है ना, 4 मिथाइल। और कितने कार्बन हमारे पास में? 8 कार्बन है, तो ओक्ट और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है जी, ये इसका नाम हो जाएगा, चलेगा। नियम क्रमांक 4 हमारा क्या बोलता है? रूल नंबर 4 हमारा बोलता है कि अगर जो एक या एक से ज्यादा है ना, एक या एक से ज्यादा सेम हमारी ब्रांच चेन लगी हुई है, तो वहां पर हम उनको अलग अलग ना लिख करके, अगर जो 2 लगी है तो उसके लिए डाई, 3 लगी है तो ट्राई, 4 लगी है तो टेट्रा, ऐसे वर्ड यूज करते हैं। नहीं समझ में आया भैया? एग्जाम्पल से बताओ, चलो देखते हैं। देखिएगा, मान लीजिए यहां पर भी हमारा CH3 लगा है। अब यहां पर देखो 4th पोजीशन पर भी मिथाइल है, 6th पर भी मिथाइल है, तो हम इसका नाम ऐसे लिखेंगे 4 मिथाइल, 4 मिथाइल 6 मिथाइल और ऑक्टेन। तो इसका नाम ये गलत होगा बेटा जी। अगर जो एक ही ब्रांच चेन 2 या 2 से ज्यादा बार आ रही हो, तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं? उसको एक साथ लिखते हैं। जैसे हमारा कौन कौन सी पोजीशन पर? 4th और 6th पर है, तो 4,6 डाई मिथाइल हम लिखेंगे, क्योंकि 2 बार आ रही है, डाई मिथाइल ऑक्टेन। अब ये इसका सही नाम होगा, ये इसका अब सही नाम होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते बेटा जी, हमारा अगर जो 2 या 2 से ज्यादा बार एक ही सेम ब्रांच चेन हमारी रिपीट हो रही है, तो 2 के लिए 2 बार हो रही है तो डाई, 3 बार हो रही है तो ट्राई, 4 बार हो रही है तो टेट्रा, ऐसे हम लोग नाम लिखते हैं। ठीक है जी, तो देखिए 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, ऐसे हम लोग यूज करते हैं। नियम क्रमांक 5, 5वां नंबर हमारा क्या बोलता है कि हमारा क्या देखिएगा कि द लोवेस्ट नंबर इज गिवन टू वन कमिंग फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल लिस्ट। अपना अब क्या बात बोलेंगे भाई? अब मान लीजिए यहां पर हमारा ये ब्रांच चेन इस वाले कार्बन पर है, और यहां पर मेरा लगा हुआ है CH3, माफ कीजिएगा CS2 और CH3। ठीक है जी, अब जरा यहां पर देखिएगा, अब काउंटिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो भाई ये काउंटिंग ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर लेकिन हमारा एक और अनोखा नियम है आईयूपीएससी का, वो क्या है जी कि हमारी जो काउंटिंग है, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको लोवेस्ट नंबर देना है। अब देखो, अब मैं इधर से काउंटिंग करके लेकर गया तो मेरी ब्रांच चेन 4 और 5 नंबर पर है, तो क्या बना? मेरा नंबर 45 बना भाई। अब मैं वहीं पर ही काउंटिंग इधर से करने लगूं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो जब मैंने इधर से काउंटिंग करी तो भी मेरा नंबर 45 बन रहा है। तो अब आप बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि दोनों तरफ से सेम नंबर पर ब्रांच चेन है तो किधर से भी काउंटिंग कर लो भाई, पर आईयूपीएससी ऐसा नहीं बोलता है। आईयूपीएससी बोलता है अगर जो दोनों तरफ से ब्रांच चेन सेम नंबर पर आ रही है, सेम नंबर पर आ रही है, तो उस स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? उस स्थिति में हम लोगों को जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसे लोवेस्ट नंबर देना पड़ेगा। यानी कि यहां पर अगर जो आप देखोगे तो यहां पर देखो ये इथाइल का ई पहले आता है, मिथाइल का एम बाद में आता है, तो यानी कि हमें ग्रीन वाली नंबरिंग को यहां पर प्रेफरेंस देना पड़ेगा, क्योंकि ग्रीन वाली नंबरिंग में इथाइल चौथे नंबर पर आ रहा है। तो यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 इथाइल, 4 इथाइल और हमारा 5 मिथाइल, 5 मिथाइल ऑक्टेन, ये इसका नाम होगा। तो हमारी ये जो ब्लू वाली काउंटिंग है हमें यहां से रद्द करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये हमारे क्या है? टॉप 5 नियम है, ये हमारे टॉप 5 रूल है बेटा जी आईयूपीएससी के। ठीक है, जो कि यहां पर मैंने आप लोगों को बताया। ओके जी, थैंक यू नहीं हुआ है अभी, कोई कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये 5 नियम के बाद में अब हमारे, अब देखो मैं यहां पर बेटा खाली एग्जाम्पल देकर के बता रहा हूं, मैं पहले बता देता हूं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। एग्जैक्ट नाम अभी हम लोग, क्योंकि मैंने आगे आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लिए हुए हैं, यहां पर देखिएगा हमने आगे क्वेश्चंस लिए हुए, तो एग्जैक्टली नाम मैं यहां पर लिख करके बताऊंगा,
वो जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, कभी सोच लो कि भैया उसकी तो काउंटिंग आपने गलत लिख दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, वो जस्ट फॉर एग्जाम्पल थे, ताकि कि आप लोगों को चीजें पता लग सके कि क्या कैसे हो रही है। कोई बात नहीं बच्चा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब वो तो थी हमारी सिंपल नेमिंग, यानी कि सिंपल कंपाउंड के नाम कैसे लिखे जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे बेटा जी हमारे फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कैसे की जाती है, किनकी, फंक्शनल ग्रुप की। पर लेकिन जब हमने सिंपल नेमिंग सीख ही ली है भाई, तो सिंपल नेमिंग के नाम भी लिखने थे। देखिएगा जैसे हमारा ये कंपाउंड है यहां पर, है ना, प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई। अब देखिएगा हमारा सबसे पहला नियम क्या है कि हम लोगों को पहले, सबसे पहले, अब देखो ये घुचड़ बुल्लू हुआ है यहां पर, हमें नहीं समझ में आ रहा कहां पर बॉन्ड है कैसे क्या है। पहले इसको चैन को थोड़ा खोलो, मैं इस चैन को थोड़ा सा खोल लेता हूं, ठीक है जी। अब देखिएगा क्या है बेटा जी हमारे पास में, CH3 है, CH2 है। देखिए मैं आपकी सहूलियत के लिए खोल रहा हूं, मैं के ये नाम भी लिख सकता था। CH2 है, फिर CH2 है, फिर हमारा कार्बन लगा हुआ है जिसके पास में ऊपर CH3 है, इधर CH2 है और इधर CH3 है। नीचे की तरफ हमारे CH2 और CH3 लगा। सबसे पहला काम हमारा क्या है भाई, कार्बन की सबसे लंबी चेन को सिलेक्ट करना। अब देखिएगा मैं यहां पर सबसे लंबी चेन को सिलेक्ट करता हूं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, भाई इस चैन में 7 कार्बन है। इस चैन पर जाता हूं तो 6 कार्बन होते हैं, और इस चैन पर जाता हूं तो बेटा जी मेरे 8 कार्बन होते हैं। तो यानी कि मुझे सबसे बड़ी चैन कौन सी मिल गई, ये वाली, यानी कि ये वाली चैन मेरी नहीं चलेगी, ये वाली भी नहीं चलेगी। सही बात है भाई, सबसे पहला नियम यही था मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा नियम क्या था कि काउंटिंग उधर से करनी है जिधर से ब्रांच चेन को लोवेस्ट नंबर मिले। अब देखो मैं इधर से काउंटिंग करता हुआ लेकर के गया तो मेरी ब्रांच चेन को 5वां नंबर मिल रहा है, और अगर जो मैं इधर से काउंटिंग करूं तो मेरी ब्रांच चेन को 4था नंबर मिलेगा। तो मुझे ये वाली काउंटिंग खत्म करनी पड़ेगी, पहले तो ये वाली काउंटिंग रद्द करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ब्रांच चेन को लोवेस्ट नंबर देना। दूसरा नियम यही था भाई, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, मैंने क्या कर दिया, ब्रांच चेन को लोवेस्ट नंबर दे दिया। अब तीसरा नियम क्या था कि जब नाम लिखे तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो आता है उसका लिखना है। अब देखो चौथे नंबर पर ही इथाइल लगा है और चौथे नंबर पर ही मिथाइल लगा है, तो पहले किसका नाम लिखा जाएगा, इथाइल का। क्यों, क्योंकि इथाइल का ई मिथाइल के एम से पहले आता है, ABCD में सभी को पता है भाई। तो देखिएगा मैं इसका नाम क्या लिखूंगा, 4 इथाइल, और चौथे नंबर पर मेरा मिथाइल ग्रुप था 4 मिथाइल। 8 कार्बन है तो बेटा जी ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम हो जाएगा 4 इथाइल 4 मिथाइल ऑक्टेन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। यही हमारे नियम थे भाई, बिल्कुल समझ में आ गया। और समझ में आ गया तो हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा, समझ में आ गया हो तो हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा फटाक से, झटपट पटापट लक्ष्मी जी घर के अंदर। ठीक है जी, चलिएगा अगले कंपाउंड पर आ जाते हैं। अगला कंपाउंड भी हमारा सिंपल वाला ही भाई, अगला भी हमारा सिंपल वाला ही है। मैं इसको अभी लिखे रहने देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगले का देखो मैं यहां पर बना देता हूं, देखो CH3 है जी, CH2 CH CH2 CH और CH3। मैं ये जो ऊपर लिखे मैं नीचे की तरफ लिख रहा हूं ताकि वो ऊपर मेरा इस इमेज पर ना चला जाए, ठीक है, नीचे की तरफ लिख दिया। प्रिंसिपल चैन कौन सी होगी, ऑब्वियसली हमारी ये वाली सबसे लंबी चैन हमें साफ साफ दिखाई दे रही है, तो भाई यही हमारी चैन होगी, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6, हमने चैन फाइनल कर दी क्योंकि 6 कार्बन इसी में और किसी में नहीं है, ठीक है जी। अब हम क्या देखेंगे कि ब्रांच चैन को किधर से लोवेस्ट नंबर मिले। अब देखो इधर से मैं जब काउंटिंग करता हुआ गया तो 3 और 5 मुझे नंबर मिला 35, भाई 3 नंबर पर ब्रांच चैन लगी और 5 नंबर पर। जब मैं इधर से काउंटिंग करता हुआ आता हूं तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो जब मैं इधर से काउंटिंग करता आता हूं तो देखो 2 और 4 24 नंबर पर मेरी ब्रांच चैन मिलती है। तो 35 बड़ा या 24 छोटा, आप बोलोगे भैया दोनों ही बात सही है।
तो हमें क्या है, ब्रांच चेन को लोवेस्ट नंबर देना है, तो यानी कि 24 वाले को देना पड़ेगा, यानी कि ब्लू वाली काउंटिंग गलत है, यानी कि हमें क्या है बेटा जी, ब्लू वाली काउंटिंग को निष्कासित करना पड़ेगा, है ना। और हमारी क्या बेटा जी, ग्रीन वाली काउंटिंग हमें फाइनल करनी पड़ेगी। ठीक है जी, दो नियम हो गए, सबसे लंबी चेन को सिलेक्ट कर लिया, ब्रांच चेन को लोवेस्ट नंबर दे दिया। अब पांचवा नियम क्या था कि अगर जो एक ही जैसी जो ब्रांच चेन है वो दो या दो से ज्यादा बार आ रही हो, तो उसके लिए हम लोग डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे वर्ड यूज करते हैं। अब देखो दोनों जगह मिथाइल है ब्रांच, तो यहां पर दूसरे और चौथे नंबर पर है, तो हम क्या लिखेंगे 2,4, दो बार है तो डाई, और CH3 है तो मिथाइल, है ना जी। 6 कार्बन है तो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो इन, ये इसका नाम हो जाएगा 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों बात। तो इस तरीके से हम लोग नियम लगा करके, नियमों को अपने दिमाग में रख करके किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम लिख सकता है। देखो नियम दिमाग में है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा हूं मैं कि किधर से कुछ भी ला करके जोड़ दिया, नियम है दिमाग में, नाम लिखा जा रहा है। सिस्टमैटिक चलेंगे तो बेटा जी आराम से IUPAC का नाम लिख दोगे किसी का भी, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आराम से नाम लिख दोगे। बताओ कैसा लगा, बताओ जल्दी से कैसा लगा भाई, मजा आया नहीं आया। ठीक है जी, ये पहले नंबर वाला था अपना, ये दूसरे नंबर वाला है अपना। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों बात, चलेगा आगे बात करते हैं। ये तो हमारा आउट ऑफ द सिलेबस है, ये डबल बॉन्ड वाला आ गया, ये फंक्शनल ग्रुप वाला आ गया, ये भी फंक्शनल ग्रुप में से ही है, ये भी उसी से ही है। चलो अब ये फंक्शनल ग्रुप आने आगे स्टार्ट हो गए, तो फंक्शनल ग्रुप आ गए तो फंक्शनल ग्रुप के नियम देख लेते हैं भाई। कौन सी बड़ी बात है, फंक्शनल ग्रुप को भी फाड़ करके फेंक देंगे, सही बात है नहीं है मेरी जान। चलिए अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आ जाइएगा अब, है ना, फटाक से आ जाइए। देखिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है कि अब हम लोग उन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करें जिनके पास में फंक्शनल ग्रुप है। अभी देखिए जब हमने सिंपल नेमिंग लिखी तो काउंटिंग हम किधर से कर रहे थे, कि काउंटिंग कि जिधर ब्रांच चेन को लोवेस्ट नंबर, ब्रांच चेन को लोवेस्ट नंबर, था भाई ऐसा था या नहीं था, ऐसे था भाई। अब यहां पर क्या है कि जैसे ही फंक्शनल ग्रुप आएगा तो ब्रांच चेन गई तेल लेने, लोवेस्ट नंबर उधर से लिखा जाएगा जिधर से फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर है, यानी कि काउंटिंग उधर से होगी जिधर से फंक्शनल ग्रुप लोवेस्ट नंबर पर है। ठीक है, काउंटिंग किधर से होगी, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पर लोवेस्ट नंबर आ रहा है। ब्रांच चेन चाहे पहले नंबर पर क्यों ना हो, भाड़ में गई, जिधर से फंक्शनल ग्रुप लोवेस्ट नंबर पर है उधर से हम काउंटिंग करेंगे। यानी कि अभी तक सिंपल नेमिंग में क्या था, प्रायोरिटी दी जा रही थी ब्रांच चेन को, पर जैसे ही फंक्शनल ग्रुप आएगा प्रायोरिटी दी जाएगी फंक्शनल ग्रुप को। समझे, ठीक है जी, इतना दिमाग में बैठ हो गया। अब आ जाओ देखिए कि देखिएगा यहां पर अब प्रायोरिटी ऑर्डर हमारा क्या रहेगा, सफिक्स 2 फिर सफिक्स 1 और फिर प्रीफिक्स। अभी तक सिंपल नेमिंग में क्या था, प्रीफिक्स को प्रायोरिटी ऑर्डर दी जा रहा था, है ना। प्रीफिक्स क्या होता है, ब्रांच चेन भाई अपनी, प्रीफिक्स 2 को प्रायोरिटी ऑर्डर दिया रहा था। पर अब देखो तीसरे नंबर पर चला गया प्रायोरिटी ऑर्डर में। पहले नंबर पर प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, दूसरा कि हमारे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, फिर तीसरे नंबर पर कहीं आकर के ब्रांच चेन आ रही है प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है जी, तो देखिएगा यहां पर प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे रहेगा, सफिक्स 2 यानी कि फंक्शनल ग्रुप, सफिक्स 1 यानी कि हमारे मल्टीपल बॉन्ड्स हमारे कैसे हैं, फिर नंबर ऑफ कार्बन हमारा, और फिर हमारे कोई सब्स्टिट्यूएंट यानी कोई ब्रांच चेन लगी हुई है उसको फिर प्रायोरिटी ऑर्डर देखा जाएगा, है ना। यानी कि एकदम से वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और फीलिंग बदल गई, क्योंकि कि अब फंक्शनल ग्रुप आ गया है। ठीक है जी, अब मल्टीपल बॉन्ड्स आ गए हैं। अब यहां पर क्या होता है कि जैसे कि जब मैंने आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप लिखवाया था तो वहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि सफिक्स क्या यूज करते हैं उसके लिए, और उसके लिए हम प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं। और वहां पर भी बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था कि भैया जो प्रीफिक्स हम यूज कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप तो सफिक्स होता है, तो इसको प्रीफिक्स में क्यों लिख रहे हैं। फिर मैंने आपको क्या बोला था कि बेटा जी क्या होता है, कभी कभी एक से ज्यादा
अलग अलग तरीके के हमारे फंक्शनल ग्रुप हमारे एक ही चेन में आ जाते हैं, तो वहां पर जो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता है उसके अकॉर्डिंग हम नाम लिखते हैं, है ना, और जो बाद में आता है उसको हम लोग प्रीफिक्स मान लेते हैं, यानी कि ब्रांच चेन मान लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक कंपाउंड है जिसमें मेरा क्या है बेटा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH और अल्कोहल दोनों के दोनों आए हैं। अब भाई इसका नाम किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, अल्कोहल के अकॉर्डिंग लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के अकॉर्डिंग? बड़ा कंफ्यूजन हो गया, पर लेकिन नियम बनाने वालों ने हर तरीके से सोचा, तो उन्होंने क्या कहा कि एक प्रायोरिटी ऑर्डर दे दिया फंक्शनल ग्रुप का, कि इसमें जो पहले नंबर पर आता है प्रायोरिटी ऑर्डर में उसके अकॉर्डिंग नाम लिखो। तो अब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अकॉर्डिंग हम वहां पर नाम लिखेंगे। ये हमारा क्या होगा बेटा जी, फंक्शनल ग्रुप हो गया उस चेन का हमारा। और ये हमारा OH क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर में बाद में आता है, यानी कि अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में प्रायोरिटी ऑर्डर में बाद में आता है, तो इस वजह से इसको हम एज एन प्रीफिक्स मानेंगे, यानी कि इसके लिए हम यूज करेंगे हाइड्रोक्सी वर्ड अपना। ठीक है जी, ये अब हमारा क्या हो जाएगा, ब्रांच चेन हो जाएगी, यानी कि हमारा ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है ये आपके सामने लिखा है, तो देखिएगा सबसे पहले हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, देखिए कहां ये रहा, तो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, ये हमारा एस्टर है हमारा, इस तरीके से हमारे क्या बेटा जी, हमारे सिंपल सा यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हो। ठीक है, इसको आप लोग याद रख सकते हो, यहां पर मैंने आप लोगों को बात बता दी। चलेगा, अब बात करते हैं जी हमारा पहला नियम, है ना, नियम क्रमांक 1, देखा जाए तो छठा नियम है, पर फंक्शनल ग्रुप के लिए हमारा ये क्या है, पहला नियम है। फंक्शनल ग्रुप के लिए हमारा क्या बेटा जी, पहला नियम है। रूल नंबर 1 क्या बोलता है, रूल नंबर 1 अपना देखिएगा, कि इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट देन इंक्लूड कार्बन ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप इन द पेरेंट चेन। कि अगर जो कोई फंक्शनल ग्रुप हमारा यूज हो रहा है, यानी कि कोई फंक्शनल ग्रुप हमारा हमारे कंपाउंड में है, तो अगर जो वो फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है तो उस कार्बन को पेरेंट चेन यानी कि प्रिंसिपल चेन में काउंट किया जाएगा। बहुत सारे बच्चे का हमेशा पूछते हैं भैया जो ये कार्बन है इसको हम काउंट करेंगे नहीं करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे। क्या करेंगे बेटा जी, बिल्कुल काउंट किया जाएगा। तो पहला नियम यही है कि कार्बन कंटेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, है ना जी, इज प्रेजेंट देन, अगर जो कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उस कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन होगा उसको पेरेंट चेन प्रिंसिपल चेन में कंसीडर किया जाएगा। पहला नियम समझ में आया भाई, चलेगा। नियम क्रमांक 2 क्या बोलता है, इफ मोर देन वन इक्वल चेन ऑफ कार्बन आर पॉसिबल देन सिलेक्ट वन विच कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अब आप क्या बोलोगे, ये क्या है भैया, बड़ा ही टफ नियम बता दिए हैं। नहीं, देखिएगा कि भाई अगर जो हमारे पास में दो हमें ऐसी चैन मिल जाए, और मान लो देखिए मैं यहां पर एक चैन बना रहा हूं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहां पर देखिएगा मैं काउंटिंग करता हूं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ऐसे काउंटिंग करके जाऊंगा तो 6 7 और 1 8। तो भाई मेरी इस चैन के पास में भी 8 कार्बन है, इसके पास भी 8 कार्बन है, तो अब मैं किस चैन को प्रिंसिपल चैन मानूं? कंफ्यूज आ गए भैया हम तो, क्या आप दोनों को प्रिंसिपल चैन मानना पड़ेगा क्योंकि बराबर कार्बन है? तो इसके लिए भी हमारा IUPAC का नियम है। क्या नियम है कि जिस चैन के पास में ज्यादा नंबर ऑफ ब्रांच चैन होगी उसको हम लोग क्या बेटा जी, प्रिंसिपल चैन मानेंगे। अब देखो मैं क्या करता हूं, इस चैन को हमारा मेन चैन मान लिया, इस वाली चैन को, तो इसके पास में क्या होगा, खाली एक ब्रांच चैन लिख लेगी, एक ब्रांच चैन ये रही, बस एक ही चैन है ना। वहीं पर ही मैं सीधी वाली चैन को ब्रांच मेन चैन मानता हूं 8 कार्बन वाली को, तो इसके पास में देखिएगा 2 ब्रांच चैन लिख लेगी, एक ये रही एक ये रही। इसका मतलब क्या है कि ये मेरी प्रिंसिपल चैन होगी, और यही हमारा रूल बोलता है। क्या रूल बोलता है जी, कि अगर जो इक्वल नंबर ऑफ कार्बन की हमारी चैन है, 2 हमारी चैन या उससे ज्यादा हमें मिल रही है, तो हम उस चैन को हमारी प्रिंसिपल चैन मानेंगे जिसके पास में मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच चैन हो। बताओ नियम क्रमांक ये 2 अगर जो क्लियर हो गया तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा जी, फटाक से जी।
नियम क्रमांक 3, ओनली फॉर हमारा सिमेट्रिक कंडीशन। कब है बेटा जी? सिमेट्रिक कंडीशन पर है। क्या है सिमेट्रिक कंडीशन पर भाई? कि व्हेन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट एट सिमेट्रिक पोजीशन, सिमेट्रिकल पोजीशन, दैट प्रायोरिटी ऑर्डर इज गिवन टू द डबल बॉन्ड। अब ये क्या बात है भाई? देखिएगा, मान लीजिए मेरी एक चेन है CH2 सिंगल अब यहां पर आप इस चेन में देखिएगा, मैं इधर से काउंटिंग करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7। मैं इधर से काउंटिंग करता हूं भाई तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब दोनों तरफ से काउंटिंग पॉसिबल है क्योंकि इधर से डबल बॉन्ड है पहली पोजीशन पर है, इधर से ट्रिपल बॉन्ड पहली पोजीशन पर है। अब कंफ्यूजन है कि भैया किधर से काउंटिंग करें, तो काउंटिंग उधर से की जाएगी जिधर से डबल बॉन्ड पहले नंबर पर आ रहा हो। क्यों? क्योंकि नियम हमारा क्या बोलता है कि अगर जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सिमेट्रिक पोजीशन पर है, यानी कि एक जैसी पोजीशन पर है, तो डबल बॉन्ड पहली पोजीशन पर है, ट्रिपल बॉन्ड भी पहली पोजीशन पर है, तो इस स्थिति में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाएगी। इस स्थिति में हम काउंटिंग डबल बॉन्ड की साइड से करेंगे। यही हमारा नियम क्रमांक 3 है और ओनली सिमेट्रिक पोजीशन के लिए है। अगर जो क्या बेटा ये हमारा एसिमेट्रिक पोजीशन है, यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड हमारी सेम पोजीशन पर नहीं है, तो वहां पर हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर में जो लोवेस्ट नंबर पर आ रहा हो उसको फॉलो करते हैं। चलेगा जी। नियम क्रमांक 4, इफ 2 और मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट एट अनसिमेट्रिक पोजीशन देन फॉलो लोवेस्ट लोकेंट रूल। कि अगर जो 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हमारे प्रेजेंट है तो हम लोग वही लोवेस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करेंगे, ये हम लोगों को पहले भी पता है। चलेगा जी। नियम क्रमांक 5 भाई अपना, इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट देन कंसीडर सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप एंड रिमेनिंग आर कंसीडर एज सब्स्टिट्यूएंट। यह नियम मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर जो 2 या फिर 2 से ज्यादा मोर देन 2 हमारे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है हमारी चेन के अंदर, तो हम लोग क्या है कि प्रायोरिटी ऑर्डर में जो फंक्शनल ग्रुप पहले आता है उसको कंसीडर करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग हम नाम लिखते हैं, और जो दूसरे बच्चे कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनको हम लोग क्या बेटा एज एन सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर, यानी कि एज एन ब्रांच चेन के तौर पर ट्रीट करते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए बेटा, ये रूल्स हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, है ना, प्रैक्टिस करते हैं। आ जाइएगा, देखिएगा जी यहां पर अब इसको देखिएगा आप, इस कंपाउंड को, इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर में क्या बना हुआ है, CH3 है, CH2 CH2 CH3 और CH2 है। अब हम अगर जो इस चैन को पकड़ते हैं भाई, तो इस चैन को हमें पकड़ना पड़ेगा। अब देखो सबसे पहली बात तो यहां पर चैन ही सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। देखिएगा जी, मैं इस चैन को आप देखो, मैं आपके सामने यहां पर 4 चैन बना रहा हूं, पहले मैं डायग्राम ही बना देता हूं। CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। मैं यहां पर अलग अलग कलर के बॉक्स बना रहा हूं। मैं यहां पर क्या है, अलग अलग कलर के बॉक्स बना रहा हूं। आप लोग बताइएगा कि कौन से वाला हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी। यहां पर एक चैन तो हमारा क्या हो गया, एक चैन तो भाई हमारी ये हो सकती है ग्रीन वाली। आपके अकॉर्डिंग कौन सी होगी, आप वो कलर बस बताइएगा खाली। ठीक है, एक चैन हमारी बन सकती है भाई कौन सी, ये ब्लू वाली। आपके अकॉर्डिंग ग्रीन वाली चैन सही है ना, ग्रीन वाली चैन सही है, ब्लू वाली सही है, या फिर आपके अकॉर्डिंग रेड वाली सही है? कौन सी वाली सही है जी बताओ? ग्रीन वाली, ग्रीन वाली, ये वाली। अच्छा ठीक है, ग्रीन वाली बोला हमारे बच्चे ने, ग्रीन है ना, हमारा एक बच्चा आया ग्रीन वाली लेकर के। ठीक है जी, ग्रीन वाली के पास कार्बन है 3 और डबल बॉन्ड भी है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड को नहीं भूल सकते भाई। हमारा अन्नू बाबूजी ने बोला है रेड वाली, रेड वाली, रेड वाली कौन सी है, ये वाली। हाँ रेड वाली, रेड वाली के पास कार्बन है 4 और डबल बॉन्ड भी है। वेरी गुड बेटा जी, ये भी हो सकती है, क्वाइट पॉसिबल। चलेगा, ब्लू वाली, ब्लू वाली, ब्लू वाली के पास 4 कार्बन है। वेरी गुड, ब्लू वाली के पास 4 कार्बन है पर डबल बॉन्ड नहीं है। सब बोल दो, है ना, कोई सी ना कोई सी तो होगी।
जिस भी बच्चे ने रेड वाली बोला है उस बच्चे का आंसर सही है। जिसने भी रेड वाली बोला है उसका आंसर सही है। क्यों? क्योंकि देखो रेड वाली के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है और डबल बॉन्ड भी है। ग्रीन वाली क्यों नहीं होगी? क्योंकि कार्बन 3 है, डबल बॉन्ड है पर 3 कार्बन, पर हमारे पास 4 कार्बन की भी प्रोबेबिलिटी है, तो हम ग्रीन वाली को नहीं चूज करेंगे। ब्लू वाली को क्यों नहीं चूज करेंगे? 4 कार्बन तो है भाई, पर डबल बॉन्ड नहीं है, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और हमारे मल्टीपल बॉन्ड्स और फंक्शनल ग्रुप को हम स्किप नहीं कर सकते। तो हमारी क्या होगी बेटा जी? रेड वाली, यानी कि ये वाली चेन हमारी क्या होगी? फाइनल होगी। कौन सी वाली? ये वाली चेन। ठीक है, काउंटिंग किधर से करेंगे? काउंटिंग इधर से करेंगे, इधर से करेंगे जी। देखो 1 2 3 4। ऐसा क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड को हमें लोएस्ट नंबर देना है। चलेगा जी। अब नाम देखिएगा कैसे लिखेंगे भाई, इसका नाम देखो अब इसका कैसे लिखेंगे। देखो सेकंड पोजीशन पर CH3 मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल, 1 2 4 कार्बन है तो 1 को मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, तो ब्यूट। पहली पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो 1 और इन, ये इसका नाम होगा। बहुत आसान है, IUPAC बहुत आसान है, अगर जो नियम तुम्हारे दिमाग में, अगर जो नियम तुम्हारे दिमाग में बेटा जी। क्लियर है जी बात? क्यों मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है? चलिए अब यही हमारा क्या बेटा जी, आगे के जो प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब के सब आप लोगों को खुद से नाम लिख करके लेकर के आने हैं, और फिर हम इसको आपको कल, आपको मतलब इसका पहली यूनिट का 1 शॉट और इनके नाम के साथ में आपसे कल सुबह की क्लास में मिलेंगे, ताकि कि आप लोगों का पहली यूनिट कल ऑर्गेनिक की समाप्त हो जाएगी। 1 शॉट भी कल करेंगे हम इसका, यानी कि दोबारा से पूरी यूनिट को एक साथ में पढ़ेंगे और हमारी कल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट समाप्त हो जाएगी। ठीक है जी। तब आज की एक कक्षा आप सभी लोगों को कैसी लगी, फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। और अब आप लोगों को जितने भी रूल्स मैंने बताए पहले इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी आप लोगों को लग रहा होगा सर के ऊपर से चला गया, 100% ऐसा लग रहा होगा कि 50-60%। अगर जो 50-60% भी आपको समझ में आया है तो ये समझिए कि आपको IUPAC बहुत अच्छे से आ गया है ना। एक बार इसको दोबारा से रूल्स को देखिएगा, है ना बेटा। मॉर्निंग की क्लासेस अभी हो नहीं रही थी ना, मैंने देखो मैसेज भी पिन किया हुआ है, अभी सारी की सारी क्लासेस अब प्रॉपर तरीके से होंगी। ठीक है जी। तो आप लोगों को यही था बताना, यही था दिखाना, और अगर जो समझ में आया हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा बेटा जी, आज की इस क्लास में आपको मजा आया तो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। कल सुबह 6:15 पर आपसे मुलाकात होगी। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।